हेलो। तो रात का टाइम है और अभी आपको अंधेरा भी आ रहा होगा। तो मैं यहाँ बैठ के नीचे मेहंदी घोल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं मेहंदी कैसे घोलती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो अक्स का तो आपको पता ही है, जब भी मैं कुछ करने चलती हूँ तो अक्स का हो जाता है कि मैं भी आऊँगा। लेकिन आज मेहंदी कम है क्योंकि मैं बड़ा पाउच मंगाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये नूपुर की मेहंदी है, मैं यही लगाती हूँ। पहले मैं नेहा हर्बल वाली लगाती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी दिनों से यही यूज कर रही हूँ। और मैं मंगाती हूँ एक इससे जो बड़े वाला पैकेट आता है वो, और एक ये छोटे वाला। लेकिन अब की बार इसके पापा को बड़े वाला मिला नहीं, तो ये दो यही ले आए, लेकिन ये कम रहेगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बालों में कितनी लगती है। जब अच्छे से लगाते हैं तो ज़्यादा लगती ही मेहंदी है। तो फिर भी चलो जितना है मैं लगा लूँगी, कम करके लगा लूँगी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी ज़रूर थी। क्योंकि संडे का, एक तो संडे का दिन था, हम बाल भी धो सकते थे। दूसरा फिर अगर इनकी छुट्टी रहती है तो मुझे थोड़ा ये रहता है कि अक्स मेरे पास नहीं लगता, नहीं तो वो फिर परेशान हो जाता है, मम्मा मेहंदी धो लो, मम्मा मेहंदी धो लो। उसे बच्चा है, उसको लगता ही है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गुलाब जल थोड़ा सा। अगर आपके पास गुलाब की का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके पास गुलाब का पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हो। और आधा चम्मच के करीब मैं डालूँगी ये कोकोनट ऑयल है, जो कि बोलते हैं ना कि बालों पे अगर तेल लगा हुआ हो तो नहीं लगानी चाहिए मेहंदी, क्योंकि वो कलर नहीं छोड़ती फिर। लेकिन अगर हम मेहंदी में हल्का सा तेल डाल लेंगे तो वो फिर बालों में नमी रहती है, हल्की सी मुलायमपन रहता है। नहीं तो बिल्कुल मेहंदी से बेरुखे से बाल हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। और यहाँ मैं डालूँगी इसमें आंवला पाउडर। वो आपको पता ही है कि बालों के लिए कितना अच्छा रहता है। बालों के लिए क्या है, तो पूरे बॉडी के लिए अच्छा रहता है। अगर आप रोज़ आंवला थोड़ा भी 1 चम्मच खाने में रूटीन में रखते हो आंवला, तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ थोड़ा, जितना मुझे लगता है मैं आंवला डाल सकती हूँ 2 चम्मच, तो मैं थोड़ा आंवला पाउडर डाल लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी, आपके पास अगर है एलोवेरा जेल, अगर आपके पास नेचुरल वाला है जो बिल्कुल प्योर आता है, वो है पेड़ पौधा है, तो आप वो भी उसमें इससे डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास यही है तो मैं ये डाल लूँगी थोड़ा सा। और ये डालने के बाद आपको पता ही है कि एलोवेरा तो अगर आप ऐसे भी तेल में लगाओगे मिला के तो भी बहुत अच्छा रहता है। और ये मेरे पास एक विटामिन के कैप्सूल मंगाए थे मैंने, तो मैं 1 कैप्सूल डाल लूँगी अभी। और इसे आप किसी भी फेस पैक में मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं विटामिन का। और अगर आप ऑयल में डाल के भी सर में लगाएंगे, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल के अगर लगाते हो तो बहुत अच्छा रहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। आपके बालों की ग्रोथ और शाइनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मैंने सबको मिला के, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के, जितना मुझे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे इसे सुबह लगाना है तो मैं इसे ज़्यादा पतली नहीं करूँगी, अभी तैयार कर लेती हूँ, घोल लेती हूँ इसे। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो ना उसका पेस्ट बनाकर और छान कर वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और मैं इसमें डालूँगी मेथी, भिगो के रखूँगी, और कलौंजी, वो दोनों भिगो के रखूँगी। सुबह उनका पेस्ट बना के वो इसमें मिला दूँगी और उसके बाद मैं इसे लगाऊँगी। तो कलर भी अच्छे रहते हैं, बाल हेल्दी भी हो जाते हैं। जब उन्हें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी तो हेल्दी तो होना ज़रूरी है। बाकी मेथी आपको पता ही है कि मेथी, और मैंने जो भी इसमें मिलाया कोई भी ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा बालों में, या फिर आपको बालों में कुछ भी वो हो सकता है, कुछ नहीं होगा। नेचुरल हैं ये सारी चीज़ें। आंवला चूर्ण का सबको पता है, एलोवेरा का भी पता है, गुलाब जल भी ऐसा ही है। विटामिन ई भी बालों के लिए और चेहरे के लिए अच्छा ही होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें मिला के, और बस मुझे अभी भिगोना है मेथी दाना और कलौंजी, तो मैं दोनों भिगो के रख दूँगी, सुबह पेस्ट करके डाल दूँगी। तो मैं अब एक बार पहले लगाई थी मेहंदी, पिछले जो लगाई थी मैंने, और अब कल लगाऊँगी ये मेहंदी। तो मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैं सुबह डालूँगी, एक तो कॉफ़ी का रख दिया है, और ये भिगो दिया मैंने मेथी दाना और कलौंजी। तो ये मैं सुबह फिर इनका पेस्ट बना दूँगी और ये डाल दूँगी बना के, इसे भी ऐसे ही सूखी डाल दूँगी और हमारी मेहंदी हो जाएगी तैयार लगाने के लिए। और अब मैं इसे ऐसे रख दूँगी, बस छोड़ दूँगी सुबह। बाकी इसमें थोड़ी सी चाय, पानी, मेथी और चिरौंजी डाल दूँगी।
गुड मॉर्निंग। तो अब हो गई है अगली सुबह। ये सुबह का टाइम है। तो मैंने ये छोले बनाए, चने बनाए थे, और मैं इनमें प्याज और टमाटर काट के रखे हैं, ये डाल दूँगी और उसके बाद मैं इनको दे दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें जीरा और हींग का छौंक लगा दिया है और मसाला डाल दिया है। अब इनको हम खा लेंगे चाय के साथ, तो हमारा नाश्ता हो जाएगा। फिर हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने रात ना, मुझे आज मेहंदी लगानी थी, तो मुझे फ़िलहाल गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ। तो मुझे लगानी है मेहंदी। तो मेहंदी मैंने कैसे घोलती हूँ, अपनी मेहंदी को तैयार करती हूँ, वो मैंने रात वीडियो बना दी थी, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि एक तो रात की थी और एक अक्स का आपको पता ही है, वीडियो शुरू होते हुए बीच में आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके भी उसमें वो है, ये लो, तो थोड़ा सा इसका भी उसमें हुआ है, हाथ वाथ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग देख सको कि मैं कैसे लगाती हूँ। पहले मैं सिर्फ दही और मेथी दाना, इन दोनों में लगाती थी मेहंदी, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर सफ़ेद बाल निकल आए हैं, सफ़ेद बाल कुछ हो जाते हैं, मेरे यहाँ पे हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उनको अगर आपको कलर ज़्यादा देना है, उनमें कलर आना चाहिए बालों में, पूरा सफ़ेद बालों पे, तो फिर उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है कि करना ही पड़ेगा। और मेरा सिर्फ नाश्ता हुआ है, बाकी जो साफ़ सफाई होती है वो भी कर दिया, लेकिन पोछा नहीं लगाया है, बाद में करती रहूँगी अब मेहंदी लगाने के बाद बाकी सारे काम। तो मैंने ये मेहंदी अपनी पेस्ट रात कर दिया था इसे, और अब मैं जो कमी रह गई थी, जो सुबह मिलाना था, वो मिला दूँगी। तो चलो मेहंदी लगा लेते हैं फटाफट, नहीं तो फिर लेट हो रहा है और फिर बाकी के काम भी करने हैं। तो अभी मैं, और जब से मैंने बाल कटवाए हैं ना, बाल कटवाए नहीं, उससे पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया करके देख लूँ, शायद सही हो जाए। अब बहुत कम है, क्योंकि मैंने वाओ का शैम्पू और वाओ का तेल यूज किया था, तब से मेरे बाल बहुत बहुत सही है। अब इतने नहीं झड़ते, नहीं तो पहले क्या था, अगर एक बार भी बालों में से ऐसे हाथ निकालो तो पूरे के पूरा बहुत सारे बाल आ जाते थे, लेकिन अब थोड़ा कम है, इतने नहीं है। और एक मैं मालिश कराती रहती हूँ, मैं मालिश हफ्ते में एक बार या दो बार कराती हूँ, 2 बार नहीं तो एक बार तो 100% पूरी अच्छी तरह से मालिश करा लेती हूँ, तो अब थोड़ा आराम है। तो मेहंदी तो मैं सफ़ेद बालों पर कलर के लिए ज़्यादा कर रही हूँ, और ऐसे भी मैं मेहंदी लगाती हूँ काफ़ी दिनों से। तो चलो कर लेते हैं, बातें हुई बहुत। और तो ये मेहंदी है, और ये है चाय पत्ती और लौंग का पानी, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये करूँगी। ये है जो मैंने मेथी और कलौंजी पीसी थी, वो, इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर किसी को शाइनिंग से बाल अच्छे लगते हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और मेथी का तो आपको पता ही है कि भिगोने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बहुत अच्छी। तो भी ये हो गया है हमारा मेहंदी का पेस्ट तैयार, जैसे मुझे लगाना था ये वाला शीशा। तो अब मैं ऐसे ही लगाती हूँ मेहंदी खुद से, क्योंकि पहले क्या था कि मुझे ना मेहंदी अगर लगानी थी सर में, तो पहले सोचना पड़ता था कि किससे लगवाऊँ। फिर सबका ये रहता ना कि हम हर किसी से कह नहीं सकते कि मेहंदी लगा दो। और फिर गांव में थी, तो चलो फिर वहाँ पे तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, क्योंकि गांव में तो आपको पता ही है कि कितना वो होता है कि हम किसी से कुछ भी काम कह के करा लो तो आराम से हो जाता है। लेकिन आप बाहर आके और शहर में कोई भी किसी का नहीं होता, सामने वाला को बंदा भी बोलना पसंद करे तो उसके साथ बोला जाता है, नहीं तो नहीं। शहर का ये होता है, लेकिन गांव में तो पूरे गांव में सब जानते हैं एक दूसरे को।
तो यही था। तो मैं 1-2 बार तो मैंने जब आई तो नहीं लगती थी मेहंदी, खुद से मेरे से नहीं आती थी। फिर मैंने यूट्यूब से सीखी है, तो तब से मैं खुद से ही लगा लेती हूँ मेहंदी, और मुझे अच्छा भी लगने लगा है अब, क्योंकि जब मन करे तब लगा लो। किसी और के उसमें तो फिर पूरा साल निकल जाता था मेहंदी ना लगाए बिना, और अब जब खुद से लगानी आ गई है तो आराम से लगा लो। और मैंने ये यूट्यूब से ही देखी थी, और अब मैं 1 साल से खुद ही मेहंदी लगा रही हूँ ऐसे ही। तो अगर आप लोगों को भी अगर आप लोग भी ऐसे ही मेरी तरह मेहंदी लगाते हैं तो प्लीज़ शेयर करना खुद से, क्योंकि खुद से क्या होता है यार, कभी भी लगा लो। और दूसरे के उसमें तो फिर कभी किसी को टाइम है, कोई आएगा नहीं आएगा, लगाएगा वही रहता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिले, तो मैंने इसी वजह से ये वीडियो आज बना ली है कि शायद किसी को थोड़ी सी भी हेल्प मिली मेरी वीडियो से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किसी ने खुद से सीख ली वीडियो मेहंदी लगानी वीडियो देख के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं ऐसे लगाती थी तो और मैंने शेयर कर दिया। मैं आज लगा रही थी तो वीडियो बना ली। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोग भी ऐसे ही लगाते हो, या फिर आप इस वीडियो से आपको लगा है कि हम लगा लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। तो बताना प्लीज़, कमेंट करना। चलो तो अभी लगा लेती हूँ, मैं पूरी मेहंदी कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले पीछे के सारे बाल वो करने हैं आपको, दोनों साइड के, और फिर आगे के बाद में लेने हैं, क्योंकि पहले पीछे से पूरा हो जाएगा बालों का, तो फिर आगे आगे के बचेंगे। और आज मैंने पहले ही बताया था कि मेरी मेहंदी थोड़ी कम है, तो वही हुआ है। सच में ये थोड़ी, जब सामने के बाल वो में मेहंदी लगाने का टाइम आया तो थोड़ी कम लगी थी मुझे, लेकिन फिर भी पूरा ये बोल सकते हो कि अगर ज़्यादा नहीं थी तो इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है। लेकिन मैं जैसे भर भर के बालों में मेहंदी लगाती हूँ, मैं वो नहीं लगा पाई आज, क्योंकि मेहंदी कम थी, मैंने पहले ही बोल दिया था। लेकिन फिर भी मेरी अच्छे से लग गई। और मैं जब इरादा जब तक मेहंदी घुलती नहीं तब तक रहता है कि आज लगाएंगे कल लगाएंगे, लेकिन जैसे ही मेहंदी में एक बार पानी डल गया तो फिर तो लग ही जाती है। और जब खुद से लगानी आ गई तो फिर तो 15 दिन में लगा लो या 1 महीने में लगा लो, खुद से तो लगा ही लेते हैं। चलो तो आप लोग भी लगा के देखना। और अभी मैं कंप्लीट कर देती हूँ मेहंदी। और पीछे खेल रहा है अक्स, तो आप लोगों को उसकी आवाज़ अभी मैं सुना देती हूँ कि वो क्या क्या बोलता रहता है। और जब इसके पापा रहते हैं तो उसे फिर मेरी ज़रूरत नहीं होती, वो उन्हीं के साथ खेलता रहता है। तो अब थोड़ी देर सुन लो उसकी बातें। तो ये मेरी मेहंदी लगकर हो गई है तैयार। ये आगे के बस लास्ट बाल बचे हैं। और आज थोड़ी सी हो गई है क्योंकि मुझे भी जल्दी थी काम की, सुबह सुबह के टाइम हो ही जाता है। तो बाकी मैंने अपनी तरफ से तो अच्छी तरह लगाई है। आप लोग बताना कि अच्छी लगी है मेहंदी कि नहीं लगी है, कुछ कमी है क्या। और गर्दन में हो जाता है नीचे झुकाए झुकाए दर्द, क्योंकि फिर एक तो वज़न हो जाता है, मेहंदी लगती चली जाती है तो सर पे समझ सकते हो कि एक वज़न हो ही जाता है, भारी हो जाता है सर। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई है मेहंदी। और अब आगे से जो बारीक बारीक बाल बचे रहते हैं मैं उनको भी सही कर लूँगी। तो ये हो गई है मेहंदी लग के कंप्लीट। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें दिखाई है उसे तैयार करना। सॉरी, दोपहर हो चुकी है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं है रूटीन वाला, कि मैं कुछ आज का रूटीन शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं शेयर कर दूँगी कि आज मैंने मेहंदी लगाई थी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा यार, बहुत भारी भारी सा लग रहा था, काम ही करना भारी हो रहा था। तो मैंने अपना पूरा काम ख़त्म करके अब अभी सिर धोया है, और अभी बजे हैं 3, अभी बज गए हैं 3। तो अभी मैंने अपना सर धो के अभी आई हूँ। अभी देखो पानी भी है बालों में हल्का हल्का नीचे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से आज थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, और जो मैं मेहंदी जैसे लगाती हूँ उसको तैयार करती हूँ घोल के, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, शायद आप लोगों को हेल्प मिल जाए। और मैं कैसे करती हूँ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। थोड़ा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके मन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लेना। तो मैंने सोचा कि चलो आज अगर मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मेहंदी हर रोज़ नहीं लगती, कभी कभी लगती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए वीडियो है।
तो अभी पूरा काम ख़त्म है। खाने में मैंने बनाई थी लौकी, तो अब मुझे बस प्रेस करनी है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि सवेरे से ऐसे ही हूँ, लेट तो सकती नहीं थी, मेहंदी लगी थी सर पे, तो बाकी कामों में लगी हुई थी। अभी बस प्रेस के कपड़े पड़े हैं, मुझे प्रेस करनी है। उसके बाद पहले थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद फिर प्रेस करूँगी, फिर शाम का काम शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी मेरे मेहंदी लगाने का। और देखो अभी फ़िलहाल कोई भी बाल आपको सफ़ेद नहीं दिखेगा क्योंकि कलर बड़ा अच्छे से चढ़ जाता है मेहंदी का। मैं पहले सिंपल ही लगाती थी सिर्फ दही में घोल के, लेकिन अब मुझे कलर चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें सामान डालना शुरू किया है। तो चलो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।